कैसे हमने देखा था अब तक कि किस तरह से पर्टिकुलर दो पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं, और वो जो दो पर्टिकुलर पॉइंट चार्जेस है वो जो लाइन ऑफ फोर्स बनाते हैं, वो लाइन ऑफ फोर्स कैसे टिल्ट विल्ट होते हैं, मतलब एक के इन्फ्लुएंस में आके दूसरे का लाइन ऑफ फोर्स कैसे वागड़े तिगड़े हो सकते हैं। देखा था कि नहीं देखा था? सबको क्लियर है? यहाँ तक हमने देखा था। सबको क्लियर है क्या? नहीं Yes, क्लियर? sir. बोलिए जल्दी। या सबको क्लियर है? Yes, sir. तो अभी Yes, sir. yes. तो अभी बच्चों अगर हमने यहाँ तक देखा था तो हम सारे बच्चों को एक बात पता था कि फील्ड का डायरेक्शन सबसे ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस जहाँ पे हुआ करते हैं वहां पे सबसे ज्यादा फील्ड होती है, ऐसा हम बोलते हैं। अब सबसे ज्यादा फील्ड कहाँ पर है ये समझने का एक तरकीब हमने कल देखा था कि अगर मान लीजिएगा एक पॉजिटिव चार्ज है और मान लीजिएगा एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसके केस में आप सारे बच्चों को पता था कि मान लीजिए एक फील्ड ऐसे जा रहा है, 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 एक फील्ड ऐसे, एक फील्ड ऐसे, और एक फील्ड ऐसे, और एक फील्ड ऐसे। और यहाँ पर मैं उतने ही लाइन निकालूंगा। सारे बच्चे अपने अपने वीडियो ऑन कर लेंगे। सारे बच्चे अपने अपने वीडियो ऑन कर लेंगे। ओके, भार्गवने केस मस्त कापलेले दिसतात. ओम्या, तुझा व्हिडिओ ऑन कर बाबा. तू कापलेत का नाही बघू दे जरा मला. ओम, आज कापेन ना. आज कापेन ना. ठीक आहे, चालते मग आज काप ना, मग तू तुला दाखवतोच मी नाही कापले तर. तो सबको पता था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो सारे बच्चों को एक बात के बारे में आइडिया आ गया था कि कैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स दूसरे से कनेक्ट होगा। एक इलेक्ट्रिकल मतलब इनडायरेक्टली तो ये थोड़ा ऐसे कनेक्ट रहेंगे, ऐसे, ये भी थोड़ा इधर टिल्ट हो जाएंगे। क्या आपको दिख रहा है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन ये था, बराबर ना? और नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड का डायरेक्शन ये था, बराबर है? Yes, sir. मतलब ए रीजन में फील्ड के डायरेक्शन कुछ ऐसे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इस ए रीजन में दोनों फील्ड के डायरेक्शन, दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड के डायरेक्शन एक ही है, तो ये हमको एक फायदा मिलने वाला है। अगर आप इस पॉजिटिव के इस रीजन को देखो, कौन सा वाला रीजन में बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली, ये वाला रीजन। इस वाले रीजन में प्लस की वजह से फील्ड ऐसा है, एट द सेम टाइम माइनस की वजह से फील्ड ऐसा है, बराबर है? ये वाला रीजन देखो, इस वाले रीजन में माइनस की वजह से फील्ड ऐसा है, प्लस की वजह से फील्ड ऐसा है। क्या आपको दिख पा रहा है? बस यही एक फील्ड बचा है जहाँ पे फील्ड के डायरेक्शन दोनों सेम, मतलब यहाँ पे फील्ड का समेशन Yes, होगा, sir. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब आंख बंद करके इस एरो से भी आप समझ सकते हो फील्ड कहाँ पर ज्यादा है। कहाँ पर फील्ड ज्यादा है? ए रीजन में फील्ड ज्यादा है। याद है? समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Yes. चलिए, तो देखिएगा अभी अगर आप सारे बच्चों को यहाँ तक की सारी चीजें अगर अच्छे से क्लियर है, एक सिंपल क्वेश्चन मैं भी आप सारे बच्चों से पूछना चाहूंगा। जैसे आप मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताओगे मैं तुरंत आगे निकलूंगा, ठीक है? अब देखेंगे बच्चों, अगर मतलब नल पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नल पॉइंट के ऊपर, नल पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो बात जरा समझिएगा आप। देखिएगा, मान लीजिएगा ये मेरा पॉजिटिव एक चार्ज था, दूसरा मेरा यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज था। अभी अगर ये वाला मेरा पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये मेरा दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आप सारे बच्चों से सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा नल पॉइंट कहाँ मिलेगा? नल पॉइंट मतलब क्या? रानीताई और रानीताई, रानीताई, यस सर. नळ पॉइंट कोणता पॉइंट असतो का राणीताई? जिथून सर आम्ही दररोज पाणी भरतो है ना, बरोबर? बरोबर का राणीताई? Zero. झिरो असतो चाललो व्हॅनला झिरो सर राणीताई आहात का? मीटिंग सोडून गेले तुम्ही Zero direct? value, sir. झिरो आहे सर सर. नळ पॉइंट कोणता Zero पॉइंट value असतो? असते, sir. अबे असतो मूर्खा, ना. तुम्हाला Zero. विचारलं का बे मी? नाही सर झिरो तोंड बंद ठेवा ना जरा. राणीताई नळ पॉइंट कोणता पॉइंट आहे? ज्याची व्हॅल्यू 0 असते तो. ज्याची व्हॅल्यू 0 असते तो. ओके ओके ओके. ज्या ज्या पॉइंटवर फील्डची व्हॅल्यू 0 असते त्याला आपण नळ पॉइंट बोलतो, है ना? जिथनं ज्या यस है ना आमच्या घराच्या इथून जिथून पाणी येते त्याला आम्ही नळ पॉइंट म्हणतो. ऐसा नहीं है भाई। तो देखो अगर दोनों फील्ड अगर सेम, अगर दोनों यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, सेम क्वांटिटी है, सेम पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरे प्यारे रितेश से मैं पूछना चाहूंगा, रितेश वीडियो ऑफ है भाई तेरा, वीडियो ऑन कर ले भाई जल्दी से।
सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे बे गधो, भाई को गुस्सा आएगा ना तो समझे ना। यस, व्हिडिओ ऑन करायला अडचण येत व्हिडिओ ऑन करायला अडचण येते, तर बोटा बिटा लागलाय का व्हिडिओच्या बटनावर क्लिक करायला? अडचण येते म्हणजे काय अडचण येते तुला? सर तो तुमचा सध्या आवाज आवाज बरोबर नाही, क्लिअर नाही येत आवाज सर. बरोबर नाही येत सर तुमचा. ऐसा भी है क्या? ठीक है चलो कर Yes, लो sir. अभी ऑफ, क्या अभी Yes, sir. व्हिडिओ ऑन ही करना नाही आहे. अजिंक्य भावा व्हिडिओ ऑफ करण्याच्या आधी एक गोष्ट सांगायची होती तुला भावा. वा टी शर्ट खूप छान दिसते भावा तुझं. करा आता व्हिडिओ काय आता, करा आता काय, पोरं पलटले आता आमच्यावरतीच, काय सांगायचं आता पोरांना. ठीक है आता काय, चलिए आगे चलते. देखो बात समझो, अगर दोनों सेम क्वांटिटी तो एक बात तो फिक्स था कि दोनों के मिडल में ही नल पॉइंट हुआ करता था, बराबर. क्यों क्यों? क्योंकि देखो अगर मिडल पॉइंट को देखोगे तो एक मिडल यहाँ पे लग रहा है और एक फील्ड यहाँ पे लग रहा है. यस सर. ये फील्ड इस फील्ड को कट आउट करेगा, दोनों से सेम डिस्टेंस है, सेम चार्ज है, तो फील्ड भी सेम रहेगा, लेकिन एक दूसरे से Yes, अपोजिट रहेगा. बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव चार्ज, so that's why I can consider null point at the mid. तो एक बात तो फिक्स है, यहाँ पे इनेट का वैल्यू कितना है? 0, बराबर है. झिरो. यस सर. जहां पर नल पॉइंट का वैल्यू 0 है, जहां पर फील्ड 0 है, वहां पर इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस आएंगे क्या? नाही सर. नहीं सर वहाँ पे नहीं. नाही आएंगे ना. नाही आएगा हमने सर. क्या बोला, जिथं जास्त गिचमिळ असते इलेक्ट्रिकल लाईन ऑफ फोर्स, तिथं फील्ड जास्त असते, तिथं फील्डची स्ट्रेंथ जास्त असते. म्हणजे तिथं फील्डच नाही, तिथं लाईन मारायला येतील काय? कळतंय का मी काय नहीं बोलतो? सर. नाही सर. त्याच्यामुळे माझ्या प्रिय विद्यार्थ्यांना विद्येचा अर्थ समजून घ्या. या ठिकाणी तुम्हाला सगळ्यांना कळेल की हे असं रेपेल मारणार. विद्यार्थ्यांनो हे पण असं इथे रेपेल मारणार, म्हणजे ह्या रिझन रिपेल मारना. तुम्हाला फील्ड दिसणारच नाही. कळतंय विद्यार्थ्यांनो? मान्य करा. यस सर. हो सर. क्या कळतंय हो सर. सर, कळतंय सर. दिसत नाही. मग म्हणजे काय काय होणार मग? म्हणजे अशी पण एखादी फील्ड असणार, अशी पण एखादी फील्ड असणार, असू शकते. इकडून अशी पण एखादी फील्ड असणार, 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 अशी पण 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 फील्ड असणार, अशी पण, अशी पण, अशी पण, अशी पण फील्ड असणार. पण या रिजन मध्ये लाईन चुकून दिसणार नाही. नहीं. सारे गरीब बच्चों के दिमाग तक बात पहुंच चुकी है. यस सर. यस. हो यस सर. सर. यस सर. मेरे सारे प्यारे बच्चों से यही, ये मुजम्मिल नहीं आया ना? मुजम्मिल केमिस्ट्री के लेक्चर में था क्या? होता वाटतं सर. हाँ सर. होता सर दो, शायद होता था सर सर. दो, ठीक है होता सर दो. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं. नो सर, आशीष ने बोला है नो सर. ओके ठीक है, हम थोड़ा आगे चल लेते हैं. देखो तो अभी अगर यहाँ तक की सारी चीज अगर आपको सारे बच्चों को क्लियर है, तो अभी मैं आज थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में एक पर्टिकुलर नेचर बताना चाहता हूँ. अगर हम यस सर. इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं, तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कैसे एक्ट होता है. यस यस सर. मैंने बताया ना अभी जैसे आपको कैसे एक्ट बताया था. होगा या एग्जैक्टली क्या चीजें होगी. लेकिन अब मैं एग्जैक्टली बताने वाला हूं आपको कि इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस को आप क्या बोल सकते हो, इसको किस तरह से लिया जा सकता है, किस एप्लीकेशंस में इसको यूज किया जाता है. यस और जस्ट आज के दिन में हम सारी चीजें खत्म करके नेक्स्ट मतलब कल के दिन में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और उसके परसों के दिन में हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स नाम का एक प्यारा सा टॉपिक है, उस टॉपिक Yes, sir. ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. Yes, sir, Dipole important. काय असतं ते? इलेक्ट्रिक डायपोल. काय काय इलेक्ट्रिक डायपोल डायपोल. लिहिलेलं आहे सर नोट्स मध्ये. काय सर ते? डायपोल को अभी नहीं लेना है. डायपोल को कभी लेना है, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा उसका. डायपोल को अभी नहीं लेना है. ठीक है, भाई को सब पता है. ठीक है, जिस दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होगा उस दिन आप बोलोगे सर हमारे ब्रेन के अंदर ऐसा माइंड मैपिंग हो गया है सर. अभी ये टॉपिक इधर, ये टॉपिक इधर, ये टॉपिक इधर, ये टॉपिक इधर, ऐसा खुद बोलोगे आप. ऐसे करना Yes. पड़ता है. मिक्सर होगा तो नहीं होगा. डायपोल को यहाँ पे मिक्स नहीं करना है. डायपोल को नेक्स्ट पार्ट में बताना है. और जब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगा तब देखना है ना फिर कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं आता. जैसे कि मेजरमेंट्स जब हमने खत्म किया था तब हमने देखा हाँ. ऐसा कोई क्वेश्चन था जो नहीं आ रहा था. आ रहे थे सारे क्वेश्चन. लेकिन जब मैं शुरुआत में ले रहा था तो मैं पहले लास्ट पार्ट लिया, फिर मिडिल वाला पार्ट लिया, फिर पहला पार्ट लिया. उल्टा सुल्टा गया कि नहीं गया? तो यूजुअली यस सर. बुक का एक वे होता है और एक पढ़ाने का एक वे होता है. तो मेरे पढ़ाने का वे थोड़ा बुक से हटके है, अलग है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं मेरे वे से पढ़ाऊँ एग्जैक्टली जो मेरा वे है. तो आप मुझे अलो कीजिए, उसके हिसाब से आप ज्यादा फायदे में रहोगे. अब एक बड़ा खुलासा मैं आपके साथ सारे बच्चों के सामने करने जा रहा हूँ. सारे बच्चे मेरी तरफ अच्छे से ध्यान देंगे. सारे बच्चों को
मोस्ट प्रोबेबली समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स जो पर्टिकुलरली जो मैंने बोला है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज जो फील्ड है ना, पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जिसको हम बोलेंगे, है ना, वो यूजुअली एक सेंटर की तरफ लगता है। अगर आपने देखा होगा तो मतलब क्या, अगर मान लीजिएगा कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड का डायरेक्शन सेंटर से दूर निकलता है, सेंटर से दूर निकल रहा है ना, अरे आया ना, यस सर। यस सर। यस। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे ये है और डायरेक्शन ऐसा है फील्ड का, ऐसा कभी नहीं होगा ना, सेंटर से दूरी की तरफ ही डायरेक्शन दिखेगा। यस, ये आपको बात सारे बच्चों को पता थी। एट द सेम टाइम कंसिडर द एग्जांपल ऑफ फोर्स, तो फोर्स के केस में भी ऐसे होगा। शाम्या करते का ना तुला, शामो समझ आ रहा भाई तेरे को? करते सर, है ना, चलिए ठीक है। आपल्या क्लासेसला चॉकलेट बॉय आपला श्याम, है ना, सिन्सिअर शांत. सर आमची इज्जत काढली तुम्ही सर, आम्हाला तुम्ही चॉकलेट बॉय नाही बोलले सर. शिट, दाखवतो सर तुम्हाला, थांबा बाहेर भेटा, है ना. सर तुमचा वाढदिवस केव्हा आहे सर? माझा वाढदिवस तुझ्या वाढदिवसानंतर आहे भावा, ठीक आहे. लक्षात ठेवा तुझा वाढदिवस कधी आहे. कधी आहे तुझा वाढदिवस भावा, कधी आहे? तुमचं सांगा सर. तारीख काय झालं? माझ्या बर्थडेची तारीख आहे 8, ठीक आहे. सर 8 काय? अबे 8 तुला माहित महिना. नाही, 8 असते ना, 5 अधिक 3 इज इक्वल टू 8. महिना महिना काय सर? महिना कोणता सर असं म्हणतोय मी सर. मंथ. नाही बाबा, कसं प्रॉब्लेम काय माहितीये का, एक दिवशी माझं असंच झालं. मला विद्यार्थी काय बोलले माहितीये का, सर तुमच्या बर्थडेला केक आणणार, तुम्ही सांगा बर्थडे. म्हटलं ठीक आहे केक. आम्ही आनंद चाललो. आणि मग पोरांनी केक आणला, पण केक होता 200 रुपयाचा, पार्टीमध्ये 1000 रुपये गेले बाबा. आता काय सांगायचं, 800 रुपये घाटा झाला. नाही सर आम्ही काही बर्थडे करू. नाही सर आम्ही काय पार्टी मागणार. तेव्हा नाही तुम्ही सर. डिसाइड केलं की नाही भावा नाही. खूप दुःख होतं रे, दुःख हृदयामध्ये, सर, माहित नाही. 5 तारीख 3रा महिना असं आहे का? तुझी का 5 तारीख घे ना भावा, आता काय पार्टी तर नाही भेटणार तुमची तुमची सर. 5 तारीख 3रा महिना 8 असंच ना? 2 फक्त वर्ष विचारू नका, ठीक आहे. 8-2, ठीक आहे. 8 दिवस. यस. चालेल सर, वर्ष नसलं तरी चालेल. वर्ष, हाँ ठीक है, बहुत चालते. चलो अबे बात सुनो गधो, बात सुनते ही नहीं, दिमाग खराब कर देते, मेरे को डिवेट कर देते हमेशा. मैं इतने डिटर्मिनेशन से आता हूँ पढ़ाने के लिए, आज के दिन में टॉपिक खत्म, दिमाग खराब हो जाएगा. चलिए शुरू, आप कोई नहीं हंसेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है. मस्ट बी कंजर्वेटिव, ये स्टेटमेंट याद कर लो. क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी कंजर्वेटिव इन नेचर भी लिख लो. Yes. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब जो E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव ही होनी चाहिए. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव आपको कब मिलेगी, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है. तो अब आप सारे बच्चों को पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन आपको मिलता है हमेशा किससे, लाइन ऑफ फोर्स से. मिलता है कि नहीं मिलता? यस सर, मिलता है सर. तो अभी अगर इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस मतलब वही पहले डायरेक्शन थे, लेकिन अभी क्या हुआ, दूसरे चार्जेस के इन्फ्लुएंस में आड़ा टेढ़ा हो जाता है, बराबर कि नहीं. तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूं कि कौन सी फील्ड यूनिफॉर्म होती है और कौन सी फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती है. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज कवर कर रहा हूं, आप जरा समझो. मान लीजिएगा आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोई एक लाइन ऑफ फोर्स है. देखो कोई एक लाइन ऑफ फोर्स है, तो जो लाइन ऑफ फोर्स होता है वो लाइन ऑफ फोर्स किसका भी हो सकता है. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स है, वैसा समझ पा रहे हो. तो अगर कोई लाइन ऑफ फोर्स आ रहा है, मान लीजिए कोई लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसा है. एक नेक्स्ट पेज पर बताता हूं. या अब ये इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स, अगर मैं पर्टिकुलरली अगर इसके बारे में बात कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स के बारे में, अब ये इतना तो एक बात पता है कि ये क्या है, लाइन ऑफ फोर्स है. लाइन ऑफ फोर्स. अब ये लाइन ऑफ फोर्स किसी भी फील्ड का हो सकता है. जैसे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है ना, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के इनडायरेक्टली डायरेक्शन, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए इस पॉइंट का, तो क्या करोगे आप, यहां से टेंजेंट मारोगे कि नहीं मारोगे.
मारेंगे इसको। ये टैंजेंट उस पॉइंट Yes, के फील्ड sir. का डायरेक्शन बता रहा है। तो वैसे ही अभी आप सारे बच्चों को अगर पूछा गया कि भाई मान लीजिएगा जो फील्ड है ना, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट क्या यूज किया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी कंजर्वेटिव इन नेचर बोला है मैंने, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव नेचर में होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपको पता चलती है हमेशा इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस की मदद से, बराबर है। अब मान लीजिएगा आपको किसी ने इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स ऐसा दे दिया और पूछा क्या ये इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स कंजर्वेटिव है नेचर में, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर ये इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड का भी तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो सकता है, बात समझ पा रहे हो। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का अगर लाइन ऑफ फोर्स है तो ये बात तो 100% तय है कि ये फील्ड कंजर्वेटिव है नेचर में। समझा मैंने क्या बोला? समझा मैंने क्या बोला? मैं इनडायरेक्टली आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे कि ग्रेविटेशन फील्ड होता है वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी होता है, तो ग्रेविटेशन फील्ड भी कंजर्वेटिव होता है नेचर में, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कंजर्वेटिव होता है नेचर। अबे कंजर्वेटिव वर्ड क्या है सर? ये कंजर्वेटिव को समझू कैसे? कंजर्वेटिव को क्या समझू मैं आपको बताता हूँ। देखो कंजर्वेटिव को क्या समझो, देखो मान लीजिएगा आप जमीन से आपने एक छलांग मारी ऊपर, ठीक है, स्पाइडरमैन की तरह छलांग, स्पाइडरमैन छलांग नहीं मारता, हनुमान छलांग मारते, हनुमान की तरह आप छलांग मार के ऊपर चले गए और फिर से आप नीचे आ गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को एक प्यारे से प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ऊपर जाते वक्त कितना वर्क डन लगा? कितना वर्क डन लगा? कुछ तो एक फोर्स होगा सर जो मैंने छलांग मारते समय यूज किया, और डिस्प्लेसमेंट तो मेरी हाइट होगा, बराबर क्या नहीं आया ना? यस सर। यस। अभी अगर ये वाला आपने पॉजिटिव लिया तो जब ऊपर से नीचे आऊंगा तो तब का वर्डन क्या होगा? अगर ऊपर जाते टाइम का फोर्स अगर पॉजिटिव में पकड़ते हो तो नीचे आते हो फोर्स तो नेगेटिव में पकड़ोगे, जो कि एफजी रहेगा। आया ना? यस सर। इनटू सेम हाइट। यस सर। यस सर। आप देख रहे हो अगर आपको रहेगा यहाँ से सर। लेके यहाँ तक जाने के लिए अगर आपको कोई पॉजिटिव वर्क डन मिल रहा है, ऊपर से नीचे आने को नेगेटिव वर्क डन निकल रहा है, तो फिर डब्ल्यू नेट क्या रहेगा? पॉजिटिव वर्क डन प्लस नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन। मतलब जहां पर क्लोज लूप खत्म होने के बाद में वर्क डन का वैल्यू 0 हो जाता है, जहां पर क्लोज लूप खत्म होने के बाद में अगर वर्क डन का वैल्यू 0 हो जाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं कह सकता हूं वो वाला फील्ड, वो वाला पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, उस जो फोर्स वहां पे लगा है वो कंजर्वेटिव। सर जरा आवाज कमी येते तुमचा। बेटा भावा आता येतो माझा आवाज तुला भावा? यस सर, क्लियर आहे सर. तो माझा हेडफोन खराब झालाय सर एकच. अरे मग मूर्खा प्रॉब्लेम तुझा आहे ना, मग तुझा हेडफोन खराब आहे तर. नाही तुमचा आवाज कमी येतो सर, ते बरोबर नाही आहे. सर, तुमचा आवाज कमी होता सर. हा सर, तुमचा कमी. भार्गव तुझे केस पण कमी आहेत भावा, शांत राहा आता, कळलं का? ठीक आहे, तू तर काहीच बोलू नको Yes, भार्गव, sir. कळलं का? नॉट यस सर. चालते बा, राहू दे बाबा, तो आपला खास माणूस आहे, भार्गवला राग आहे. सॉरी भावा, राग आला का भावा तुला? नाही नाही सर. ठीक आहे भावा, आलं तरी काय करणार आहे भावा, तू आहे की नाही, शांतच राहावं लागणार तुला, बरोबर का नाही? ठीक नाही आहे. सर, राग येणारच नाही सर तुमच्यावर कधी. वा भावा, हृदय जिंकलंच भावा तू आपले माझं. माणूस आहे सर तुम्ही. वा 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 वा, देव माणूस आहे ना. हा देव सर, माणूस. देव माणूस. देव मानुष है सर तुम्हें. ठीक है, मैं आगे चलता हूँ. मजा मतलब नहीं सर. आ जाके मजा फिजिक्स के टीचर की लेनी है आपको, है ना, बराबर ना? नाही सर. सर आम्ही तुमची गंमत नाही गंमत घेत, सर. तिथे होते सर. हा, कळलं मला ते. ठीक आहे मूर्खांनो, कळलं मला. ठीक है, आता तुम्हाला मी लई चांगल्या गोष्टी प्रकारे ओळखायला आपण लागलो. ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं. आशीष, बाकी तेरा पोएम भाई अच्छा था, दिल को छू गया तेरा पोएम एकदम, है ना? वाह, एक नंबर था, एक नंबर डायरेक्ट. सच में किसी का कॉपी किया था तूने एक लिखा था नंबर आशीष? सर. सच सच बोल आशीष, किसी का कॉपी किया क्या तूने लिखा था? ये आशीष का आवाज भी नहीं आ रहा, दिमाग खराब है. शेअर चाटून. शेअर चॅटून उचलली काय? ओके. नाही सर, मला असं वाटतंय सर. मैंने लिखा था सर खुद. ओके भावा आशीष, थैंक यू वेरी मच. ये आशीष को, इसको ये भार्गव को कुछ लिखना नहीं आता, दिमाग खराब करता है, सब कुछ शेयर चैट से उठाता है, इसलिए उसको लगता है कि बाकी लोग भी ऐसे करते रहेंगे. बराबर, ठीक है, चलो आगे नहीं चलते हैं. सर. चलो 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 नहीं आगे, सर. आगे चलते हैं, आगे चलते. देखो सारे बच्चे से सुनेंगे. अगर लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो लाइन ऑफ फोर्सेस कंजर्वेटिव है या नहीं है, ये समझने के लिए हमेशा लाइन ऑफ फोर्सेस हमेशा कंजर्वेटिव है या नहीं है, ये समझने का एक तरीका होता है. कोई भी एक जॉयरॉइड आप यहाँ पे निकाल के ले सकते हो. अब एग्जैक्टली मैं जॉयरॉइड एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? ये जो मैं जॉयरॉइड आपको बोल रहा हूँ, इसको यूजुअली कंटूर भी बोलते हैं कभी कभार. कटोरा नहीं बोला, कंटूर बोला. कंटूर क्या बोला मैंने? कंटूर. तो क्लोज कंटूर या क्लोज जॉयरॉइड बोलो, मतलब जो चीज क्लोज होती है उसको एक तो जॉयरॉइड बोलते हैं. मतलब कोई भी क्लोज लूप, कोई भी क्लोज लूप. मैंने वॉल्यूम नहीं बोला, मैंने एरिया भी नहीं बोला, मैंने लूप बोला. लूप मतलब
सुबह सुबह काम धंधा नहीं था, मैं भागते 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 गया और इसी जगह पे आके रुका, तो मैंने एक लूप बनाया, समझ रहे हो? तो बस यस एक सर, डिस्प्लेसमेंट से बना हुआ जो क्लोज होता है उसको एक लूप बोलते हैं, उसी को हम जॉयराइड बोलते हैं। अगर आप इसमें कोई भी एक जॉयराइड निकालो, मान लेता हूं मैं ऐसा कोई एक जॉयराइड निकालता हूं, ठीक है, सारे प्यारे बच्चों को जॉयराइड दिख रहा है, ये सारे प्यारे बच्चों को जॉयराइड दिख रहा है, और मान यस लीजिए सर, का दिख रहा जॉयराइड है का सर। डायरेक्शन वैसे दिख रहा है होगा ना, सर। मतलब एक लूप बनाया मैंने। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर, ये फील्ड के अंदर है ना, एक बराबर फील्ड के अंदर बंदे को रखा है। अगर बंदे को फील्ड के अंदर रखा है तो मेरे सारे बच्चे मिलकर मेरे प्यारे प्रश्न का उत्तर देंगे। यहां पर अगर मैं इस जॉयराइड के लूप को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर डिवाइड कर दूं, छोटे छोटे टुकड़ों में, मान लीजिएगा एक टुकड़ा है और छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड कर रहा हूं, ये एक डिस्प्लेसमेंट, ये एक डिस्प्लेसमेंट, ये एक डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में किया। अब इन सारे टुकड़ों में से मैं बस कुछ ही टुकड़ों का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एक दो टुकड़ों का। एक टुकड़ा पकड़ा, यहाँ का एक टुकड़ा पकड़ा, यहाँ का ये छोटा एक टुकड़ा पकड़ा, यहाँ का एक छोटा टुकड़ा पकड़ा, यहाँ का एक छोटा टुकड़ा पकड़ा, मतलब टुकड़े तो बहुत सारे पकड़ सकते हैं लेकिन मैंने स्पेसिफिक पकड़ा है। अब इसके डायरेक्शन के अलावा भी अगर आप देखोगे तो देखो ये है इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसके डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, दिख रहा है सबको? लंबाई भी पता चल रहा है और डायरेक्शन पता चल रहा है, मतलब sir. छोटे से टुकड़े का मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन दोनों पता चल रहा है। देखो यहाँ पर रानी तय करते हैं जाते कड़ो क्या, हो सर। चलो देखो ये इसके यहाँ पे। अब आप देखो, लेकिन हर एक पे लगने वाले फील्ड का डायरेक्शन तो आपको लाइंस बता ही रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल पकड़ूं, इस वाले क्लोज कंटूर के टुकड़े के ऊपर मान लीजिए फील्ड यहाँ पर है, लेकिन फोर्स का फील्ड का डायरेक्शन तो कुछ ऐसा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? बराबर क्या नहीं? रहेगा सर। अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है तो यहाँ पर भी मोस्ट प्रोबेबली देखो फील्ड ऐसे दिख रही है, मतलब फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट निकालूं तो फील्ड का डायरेक्शन मुझे कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा। बराबर क्या नहीं? यहाँ यस सर। भले ही ऐसा दिख रहा है, Yes, फील्ड का sir. डायरेक्शन कैसा मिलेगा? फील्ड का डायरेक्शन कैसा मिलेगा? बोलिए। यहाँ से टेंजेंट, यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स से टेंजेंट Yes, निकालते sir. ना, दो लाइन ऑफ फोर्स से टेंजेंट यस निकालते ना। सर, अबे फोर्स Yes, उस sir. तरह का बता रहा हूँ मैं। हाँ, टेंजेंट निकालते। टेंजेंट निकालते अगर ये वाला इस डायरेक्शन में लेंथ है, ये क्या है? डेल एल, ये लेंथ मतलब डेल एल इंडिकेट कर रहे हैं, डेल एल। ये डेल एल वेक्टर बोलता है इनको, क्योंकि इसको डायरेक्शन भी है ना, डेल एल वेक्टर, डेल एल वेक्टर, डेल एल वेक्टर। ओके, पूरे लेंथ, पूरा क्लोज लूप लेंथ में एक डेल एल पकड़ रहा हूँ मैं, और हर एक के फील्ड का डायरेक्शन है। अभी हर एक के फील्ड का डायरेक्शन के साथ फील्ड को ई नेट बोल दो, यहाँ पे मैं ई नेट होगा, हर एक पॉइंट पे ई नेट रहेगा, ई नेट रहेगा। अब आप मुझे बताओ रे, एक बस पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ रे सबसे पहले तो, ये छोटा डेल एल दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर फील्ड का वैल्यू ज्यादा है या यहाँ पर फील्ड का वैल्यू ज्यादा है? कहाँ पे फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा? दो टुकड़े देखो, यहाँ पे डेल एल है, यहाँ पे डेल एल। वो ऊपर का, ऊपर का क्यों? रीजन क्या उसके पीछे का? ऊपर बोलिए, का वो उसके पीछे का रीजन क्या है? सर, दो डायरेक्शन दो फील्ड आ रहे हैं ना उस पे, हाँ सर, 2 फील्ड ना। आपने फिर भी मेरे को एग्जैक्टली वो आंसर बीच नहीं दिया। में का है ना। अरे भाई मैंने बोला फील्ड, बोला भाई फील्ड बोला मैंने, क्या बोला? फील्ड बोला ना। फील्ड। फील्ड कहाँ पे हाँ, जा रहा है? सर। बोलिए। दो फील्ड, उसमें से ज्यादा फील्ड जा रहे हैं। हाँ सर। लाइन ऑफ फोर्स से ज्यादा जा रहे बोल रहे पगले, फील्ड ज्यादा जा रहे क्या बोल रहे हैं? Yes, तो sir. बहुत सारे Line of force. ज्यादा फील्ड पता फोर्स चलेगा ना। ज्यादा जा रहे हैं। दिमाग खराब कर यस रहा है सर, मेरा, समझा कि नहीं समझा सबको? Yes, sir. सॉरी सर। ठीक है, अजिंक्य के खराब दिन शुरू होने वाले हैं। बहुत हंस रहा है भाई, ठीक है भाई, बहुत हंस रहा है तू, ठीक है, तो फिर से बनियान पे लाना पड़ेगा लग रहा है मुझको। नहीं सर। सर आवाज नहीं आ रही। अबे मूर्खा अबे आ रहा है क्या मेरा आवाज तेरे को? चलिए, एक मेरी एक बात थोड़ा अच्छे सुनो सब लोग, थोड़ा क्लोज, थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन मेरी तरफ करो, थोड़ा ध्यान रखो एक बात का। डेल एल का डायरेक्शन यहाँ का क्या था? ये डायरेक्शन था। फील्ड का डायरेक्शन क्या था? यही वाला था। बराबर है? ये वाला। यस। यहाँ पर चेक Yes, करो, sir. डेल एल का डायरेक्शन कौन सा था? ये वाला था। फील्ड का डायरेक्शन वाला कौन सा था? ये वाला था। बराबर है? ये वाला। ये वाला था। यस सर। ये वाला था ना, ये वाला था। ठीक है, कौन सा वाला था अजिंक्य? अजिंक्य मेरे दोस्त, ये वाला, ये वाला तो सर। दिखाता हूँ तेरे को ये वाला क्या होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे जरा देख, चेक करो, यहाँ पे देखो, ये पर्टिकुलर यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्शन, ये वाला आपके डेल एल का डायरेक्शन है, और ये वाले आपके फील्ड का डायरेक्शन है। इसको ऑब्जर्व करो, इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक बात पता चलेगी, डेल एल का डायरेक्शन ये है और फील्ड का डायरेक्शन ये है। ये केदार मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है तेरे को? केदार मेरे भाई, नहीं तो नहीं Yes, बोलते sir. भाई।
हाँ तो हाँ बोल दे भाई। इधर समझ में आ रहा है सर। ये वाला देखो, इसका डेल एल का डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला है, और फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, एग्जैक्टली उसके अपोजिट मान लीजिएगा कुछ ऐसा, ये वाला डेल एल का डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है ना, बराबर क्या नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना। यस सर। यस सर। सर यस जैसे 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 आप देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो जैसे जैसे दोनों वेक्टर्स के बीच वाला, जैसे जैसे ये दोनों वेक्टर ही है ना, इन दोनों वेक्टर के बीच वाला एंगल बदल रहा है ना, देखो एंगल बदल रहा है हर बार। यहाँ पे 180, यहाँ पे दोनों ही साथ में चल, 0 एंगल था, यहाँ पे 0 एंगल था, यहाँ पे कुछ एक 90 एंगल जैसा लग रहा है, यहाँ पे एंगल बढ़ गया, यहाँ पे एंगल और थोड़ा बढ़ गया, यहाँ पे एंगल बहुत ही कम हो गया। देखो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही सर। अगर sir. आप आ रही है सर। अगर आप इन सारे फील्ड को, इस पूरे क्लोज लूप के सारे फील्ड को प्लस कर दो ना, छोटे छोटे डिस्टेंस के सारे फील्ड को प्लस कर दो ना, तो आपको सबको प्लस करके लेना पड़ेगा सबको, और उसी सबको प्लस करके दिखाने का एक सिंपल तरीका है क्लोज लूप इंटीग्रेशन, मतलब पूरे के पूरे लूप का इंटीग्रेशन। किसका किसका? ई वेक्टर का और डेल एल वेक्टर का, बराबर क्या नहीं? यस अगर इसका Yes, आंसर sir. 0 आता है ना, समझा मैंने क्या किया? पूरे क्लोज लूप के समझा। सब पकड़े, सब इन दोनों का इंटू कर लिया। इसका आंसर अगर 0 आता है ना, तो समझ लेना आपका फील्ड कंजर्वेटिव है। समझा कि नहीं समझा? यस सर। राणी Sir, ताई, ते लाईन ऑफ तुम्ही डेलेल काढलं ना सर, ते ते नाही समजलं सर, म्हणजे डायरेक्शन वगैरे कसं काय काढले. इथलं डायरेक्शन तुला नाही कळालं का? हे डायरेक्शन हे नाही कळालं का? अरे भाऊ काय नाही कळते तर हो, sir. सांग. ते डेलेलचं सर डायरेक्शन ते तुम्ही आधी सांगितलं लाईन ऑफ फोर्स मध्ये. इतनी मेहनत से मैं डायग्राम निकालता हूँ और फिर बाद में दिमाग खराब कर देते बच्चे समझाने को। ठीक है बता देता हूँ भाई, रोएगा नहीं तो कुछ। सबको एक गरीब फील्ड दिख रही है? यस सर। यस सर। सबसे पहले देखिए, अब इसके अंदर मैं जॉयराइड कोई भी पकड़ सकता हूँ कोई भी जॉयराइड, मतलब मैंने बोला कोई भी क्लोज लूप माने कोई भी जॉयराइड, कैसा भी पकड़ो, कैसा भी, बस क्लोज होना चाहिए। तो पहले तो मैंने गोल का एग्जांपल दिया था, तो एक काम करता मैं गोल भी दिखाता हूँ आपको, मैं आपको स्क्वायर भी दिखाता हूँ, ठीक है, दोनों बताता हूँ। मान लो पहले मैं ऐसे गया, सबको दिख रहा है, बाद में मान लीजिएगा मैं ऐसे गया। दोनों के केस में अगर ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस है, ये जिस भी फील्ड को दिखा रहे हैं, अगर वो फील्ड कंजर्वेटिव नेचर में है, तो फिर इस पूरे क्लोज लूप के ऊपर लगने वाले फील्ड जो भी लगेगी ना, हर पॉइंट पे फील्ड लगेगी ना, उसको अगर उसी पॉइंट के लेंथ के साथ अगर इंटू किया जाए, और अगर सबका समेशन 0 आता है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि वो कंजर्वेटिव नेचर में है। सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। मतलब क्या, ये पूरे क्लोज लूप छोटे छोटे टुकड़ों से, मतलब बांट देते इसको छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, समझाने के लिए आपको। मैं बस 4 टुकड़े पकड़ूंगा इस बार, बस 4 टुकड़े, देखिएगा आप, 4 कोने के 4 टुकड़े पकड़ता हूँ। ये एक टुकड़ा पकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा पकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा पकड़ा, और ये चौथा टुकड़ा पकड़ा। दिख रहा है सबको? छोटे छोटे टुकड़े 4 पकड़े, 1 यस सर। यस सर। 3 4। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर ये वाला वेक्टर क्या बता रहा है? इसका डायरेक्शन बता रहा है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा था ना, बराबर ना? तो फर्स्ट पॉइंट के लिए डेल एल वेक्टर कैसा था? देखो ऐसा था क्या नहीं था डेल एल वेक्टर? यस सर। और फील्ड कैसा था? फील्ड देखो, यहाँ से टैंजेंट निकाल दो, ये ऐसे फील्ड का डायरेक्शन था क्या नहीं था? ये लाइन ऑफ फोर्स यार, लाइन ऑफ फोर्स से लाइन निकाला है मैंने, समझो? यस सर था सर। रितेश कहते क्या मूर्खा? सर समजत नाही सर थोडं. कुछ प्रॉब्लम भाई, तेरे लिए जान है तेरे लिए, फिर से बताऊंगा मैं तेरे को, टेंशन मत ले तू। किसको किसको नहीं समझा रहे? ओम्या कळलं का रे? ओम्या तुला कळलं का रे? सर आई शपथ, आज ओम्याचा आवाज जोरात आलाय मला. ओम्या तुला खरंच कळलं बाबा? नाही सर, मैंने बोललो तो श्याम बोलला. म्हणजे मला नाही कळायचं. मला नाही कळलं. हो नाही कळलं थोडं थोडं. थोडं थोडं म्हणजे किती रे? पाव, अर्धा पाव, छटाक,
ग्राम, तोळा किती नेमकं बाबा काय माहिती सर, पण कळलं सर, फीलिंग आली सर कळल्यासारखी. मैंने ये बोला यार क्लोज लूप मतलब एक ऐसा वाला एक लूप, एक ऐसा वाला लाइन जो कि फिर से आके उसी जगह पे खत्म हो जाए. समझ रहे हो मेरी बात? यस हाँ सर. यस सर. यस सर. अब अगर ऐसा लाइन अगर आके खत्म होगा तो उसके टुकड़े करेंगे तो छोटे 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 लेंथ मिलेंगे ना. और आपको पता है बड़े वाले लूप के अंदर में एक छोटा वाला लेंथ पकड़ते उसको डेलल बोलते हो ना. हाँ या ना? हाँ वो पता है. बोलते हैं सर. Yes, sir, वो तो पता है. वैसे मैं बहुत सारे डेलल पकड़ सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के बाद 4 डेलल पकड़े. वैसे तो सारे के सारे डेलल भी पकड़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैं बस आपको 4 का एग्जांपल बता रहा हूं. तो यहां पर एक डेलल है, मान लीजिएगा इस डेलल को मैं डेल L1 बोल दूं, ठीक है. इसको मैं डेल L2 बोल दूं, इसको मैं डेल L3 बोल दूं, इसको मैं डेल L4 बोल दूं. मतलब लाइन है ना, लंबाई लाइन की, उसको डेलल बोल रहा हूं. समझ रहे हो? और Yes, sir. इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है डेलल का, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर. समझा क्या डायरेक्शन क्या है? क्यों जा रहा है ना गधे वैसे तू, Yes, sir. टुकड़े का डायरेक्शन Yes, sir. ना. समझा कि नहीं समझा? यस सर. तो लंबाई के लिए समझा डेलल सर. लिखा, लंबाई के लिए डेलल लिखा, डायरेक्शन के लिए इनके ऊपर वेक्टर लिखा है. डायरेक्शन यस सर. या हाँ आले सर. अब इनके फील्ड के बारे में दिखते हैं. अब इनके फील्ड के बारे में समझते हैं. अगर इनके फील्ड के बारे में Yes, sir, देखेंगे, समझ में सर आप. अरे हो नहीं बाबा, माइक में आते हैं. तो अभी अगर ऐसा वाला बात है तो एक फंडा सीधा समझो. देखो अब इस पॉइंट के ऊपर, जैसे वैसे तो स्टार्टिंग से वेक्टर निकालना पड़ेगा फील्ड का कहाँ पे जानने के लिए, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना. यहाँ पे फील्ड तो कोई लाइन दिया नहीं मैंने, तो आपको समझने में दिक्कत होगा. इसलिए देखो मैंने ये वाला लाइन निकाला और बोला ये आपके फील्ड का डायरेक्शन है. तो यही वाला लाइन इधर आएगा तो कैसे दिखेगा रे? कुछ ऐसे दिखेगा. करते का कुछ ऐसे दिखेगा. बराबर. यस सर. अब दूसरे के लिए, यस सर. दूसरे के लिए Yes, check sir. करो, डेल एल का डायरेक्शन देखो कुछ ऐसा है. बराबर ना? मतलब नियर अबाउट कुछ ऐसा है. बराबर है. ये डेल एल 1 था वेक्टर, वेक्टर ये था डेल L2 वेक्टर. लेकिन यहाँ पे फील्ड कैसा है? फील्ड किस डायरेक्शन में है? फिर भी फील्ड तो सर इसी डायरेक्शन में रहेगा ना. आया ना? समझा कि नहीं समझा? यस सर. यस सर. मतलब इसी इसको यहाँ से कनेक्ट करके, क्योंकि ऐसे ही करते हैं ना. आपको पता वेक्टर कहीं से भी उठा के पूछ को पूछ लगाया जा सकता है, इसलिए डायरेक्ट पूछ को पूछ लगा रहा हूँ. समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर. तो अभी Yes, यहाँ का E1 वेक्टर ये रहेगा, मान लेते E2 वेक्टर ये, क्योंकि हर पोजीशन का फील्ड तो अलग अलग रहेगा ना. बराबर क्या नहीं? जहाँ पे लाइन का स्ट्रेंथ ज्यादा है फील्ड ज्यादा रहता है. बराबर क्या नहीं? जहाँ पे लाइन का स्ट्रेंथ Yes, sir. फील्ड कम रहता है. बराबर ना? तो इसलिए E1 E2 E3 E4 ऐसे बता रहा हूँ. थर्ड वाला लाइन लेता हूँ. थर्ड वाला लाइन चेक करो. यहाँ पर डेल एल का डायरेक्शन देखो ऐसा है, दिख रहा है ये डेल L3 Yes, sir. वेक्टर. यस सर. दिख और रहा यहाँ है. पर फील्ड कैसा लगेगा? देखो फील्ड कुछ ऐसा लगेगा. ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए. यस सर. यस सर. मतलब ऐसा. शाम करते कर शामो. अरे भाई समझा कि नहीं तेरे को बे? शाम झोपला का रे? शाम उठ भावा. सर मी बोलला ना. बोलला का भावा? तू काय भावा, तुझा आवाज येत नाही इकडे. चलिए अब 1 मिनट से कम टाइम है, जल्दी 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 करते हैं. देखो फोर्थ वाले पॉइंट को अगर आप देखोगे तो डेल एल का डायरेक्शन देखो कुछ ऐसा है. चेक करो, देखो ऐसा डायरेक्शन है. ये डेल L4 है वेक्टर. और फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है. बराबर है? मतलब ऐसा है. आप देख पा रहे हो? पहले एंगल इतना था, फिर एंगल बढ़ा के थोड़ा Yes, एंगल sir. बढ़ा, फिर एंगल बढ़ के देखो इतना एंगल हुआ, अब एंगल बढ़ के देखो इतना हुआ. एंगल बढ़ रहा है. मतलब हर जगह पे वैल्यू अलग अलग आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes, sir. sir. आएगा. आएगा सर. आपको ऐसा नहीं लगता क्या? आपको ऐसा नहीं लगता क्या? देखो यहाँ पर जो फील्ड है, देखो यहाँ पर डेल एल का डायरेक्शन ये है, फील्ड का डायरेक्शन ये है, और एग्जैक्टली उसके अपोजिट यहाँ पर डेल एल का डायरेक्शन ये है और फील्ड का डायरेक्शन ये है. एक दूसरे को कट आउट कर देंगे. करेंगे कि नहीं करेंगे? फील्ड एक दूसरे से अपोजिट है. यस सर. सॉरी डेल एल करेंगे. अपोजिट है. समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं?